सर सिंगिंग की तरफ जाने का दिल बड़ा करता है, लेकिन मैं बड़ा बेसुरा हूँ। काफ़ी बेसुरा आदमी हूँ मैं। तो नहीं, मेरा कोई इरादा तो नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मुझे वकील पसंद नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं जो वकीलों को चाहिए होता है। रमज़ान ड्रामा हमेशा मुश्किल होता है, तो अब तक क्या हालात हैं? वही जिस तरह आपने बोला कि मुश्किल होता है, तो मुश्किल हालात ही हैं। हम लोग अभी 2 दिन पहले मेरा पहला ब्रेक था आफ्टर 2 वीक्स। 2 हफ्ते रोज शूट किया, दरमियान में इन लोगों को ब्रेक मिला, मेरा 2 दिन का कमर्शियल शूट था तो मैं उधर चला गया था। तो और उस वजह से आई थिंक इनको 1 दिन का ब्रेक मिला क्योंकि मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था, नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी हेक्टिक। मुझे पता चला आपने वकालत की तालीम हासिल की थी। जी क्या वो वकील पसंद नहीं आया या कोर्ट कचहरी पसंद नहीं आया? नहीं, वकील तो बहुत पसंद है मुझे। मेरे बड़े करीबी दोस्त वकील हैं। हमने साथ पढ़ाई की थी, वो लोग वकील बन गए, मैं एक्टर बन गया। ऐसी बात नहीं कि मुझे वकील पसंद नहीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं जो वकीलों को चाहिए होता है। वकालत एक बड़ा टफ पेशा है, बड़ा मुश्किल काम है। एंड आई थॉट दैट माई स्किल सेट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। मुझे तो लगा आपका ख्याल है अदाकारी वकालत से आसान है? अदाकारी नहीं, हर काम में अपनी मुश्किलात होती हैं। वकालत भी बहुत मुश्किल है, अदाकारी भी बहुत मुश्किल काम है। अदाकारी से पहले कंटेंट क्रिएटर थे, इधर आप कंटेंट क्रिएट किया करते थे, तो आपके ख्याल में आपकी एंट्री इस वजह से हुई है? जी, मैं अभी भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अभी भी हूँ। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे या टिकटॉक प्रोफाइल देखेंगे तो मैंने कंटेंट लगाया होगा और बस मैं पोस्ट करता रहता हूँ अक्सर। मेरी एंट्री इनटू एक्टिंग वाज अ लॉट इजियर बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मैं ये कहूँगा। तो सर ये बताएं, आपने जब से काम शुरू किया है, आपका इमेज तो बड़ा एंग्री यंग मैन वाला था। जो एंग्री यंग मैन, हाँ, अच्छा। देखने में तो ये लगता था ना। अच्छा। लेकिन इस बार जब हम पता चला कि आप एक रोमांटिक सा ड्रामा कर रहे हैं, जी। तो ये इस तरफ क्या आपको तो थोड़ा नए लोगों को तो शौक होता है ना, जरा एक्शन की तरफ जाएं, थोड़ा करें, तो रोमांटिक और वो भी प्योर रोमांटिक कॉमेडी? एक्शन की तरफ आई थिंक हमारे इतने ड्रामास बनते नहीं जो कि एक्शन जॉनरा के अंदर फॉल करते हैं। डेफिनेटली अगर ऐसा कोई मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं एक्शन ड्रामा चूज़ करूं या एक रोमांटिक कॉमेडी चूज़ करूं तो थोड़ा टफ डिसीजन होता। लेकिन अभी मेरे पास एक फैमिली ट्रेजेडी का ऑप्शन था और एक रोमांटिक कॉमेडी का ऑप्शन था, तो आई वेंट फॉर द रोमांटिक कॉमेडी बिकॉज इसका जो कैरेक्टर था वो मेरे अपने रियल लाइफ के कैरेक्टर से बड़ा डिफरेंट था। सो आई थॉट आई शुड एक्सपेरिमेंट एंड आई शुड डू इफ आई कैन, आई शुड चेक इफ आई कैन लाइक स्टेप इनटू दिस कैरेक्टर। अच्छा, ये जो माय डियर सिंड्रेला है, इसमें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रंग हैं, जी। तो आप पे कौन सा रंग है? मेरे ऊपर इसमें केपी का रंग है, खैबर पख्तूनख्वा का रंग है। क्योंकि मेरा कैरेक्टर वहाँ से है और ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि एग्जैक्टली किस ज़िले या किस गांव या किस डिस्ट्रिक्ट से है। बस ये मुझे पता है कि केपी से है। तो आपने को खटक डांस वगैरह भी किया है क्या? हाँ, इसमें 1-2 सीक्वेंसेस में किया है या थोड़ा अच्छा, बहुत। लेकिन आप खुद तो पश्तून नहीं है, नहीं, मैं तो पंजाबी हूँ। कैसे आपने अपने ढाला किरदार में? बस इस तरह ढाला कि मैंने मेरे क्योंकि कुछ पठान दोस्त हैं भी, उनसे कुछ सीखा। ग्रोइंग अप लॉट ऑफ बहुत सारे स्कूल के लोग होते थे, वो पठान होते थे, उनसे सीखा। फिर फिल्म्स और ड्रामास के अंदर अक्सर देखे हैं पठान कैरेक्टर्स कि किस तरह वो निभाए जाते हैं, तो उन सब से सीखा। हमारे सेट के ऊपर हमारा एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर है इरफान, वो भी पठान है और उससे काफ़ी कैरेक्टर जो है मैंने उससे काफ़ी मैनरिज्म्स और काफ़ी एक्सेंट की चीज़ें उससे सीखी मैंने। तो ही हेल्प्ड अ लॉट। इरफान, I would like to give if my character does well, the credit goes to इरफान बिकॉज उसने बड़ा कुछ सिखाया, एंड मोहसिन भाई ऑब्वियसली जो मैनरिज्म्स उन्होंने डिफाइन किए या उन्होंने ब्रिंग आउट किए
रमज़ान ड्रामे बहुत तवील होते हैं, शूटिंग वगैरह जैसे हुआ था, और 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि इसका असर छोड़ के जाते हैं ये अपना? हिस्टोरिकली तो छोड़ के गए हैं, याद रखे जाते हैं, और उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि असर छोड़ के जाएं और याद रखे जाएं। अच्छा, कोई आपको खदशा था कि एक बिल्कुल नई लड़की के साथ आप काम कर रहे हैं, ज़ारा पीरज़ादा के साथ, तो थोड़ा बहुत खदशा तो होता है? अच्छा, इन दिस इस सेंस में कि वो कर नहीं पाएगी। नहीं, होता है ना कि यार किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करूं ज़रा। हाँ, नहीं, मुझे खदशा नहीं था ऐसा सच, क्योंकि मुझे पता था कि ज़ारा एक बड़ी सक्सेसफुल मॉडल है, और मॉडलिंग भी एक ऐसा काम है जो कि हमारे काम से बड़ा मिलता जुलता है। और मुझे इस बात पे थोड़ा सा, इस बात की वजह से थोड़ा मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था ज़ारा को लेके, कि उसके लिए ये कोई इतनी नई चीज़ या इतनी चैलेंजिंग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसने एक और सिमिलर इंडस्ट्री में बहुत बहुत नाम कमाया। तो अच्छा ऐसा सच नहीं था। अच्छा, एक बात मैं आपसे काफ़ी अर्से से पूछना चाहता, मैंने कहा जब भी होगा ज़रूर पूछूंगा। आपने 12वां खिलाड़ी में काम किया था, माहिरा खान की पहली प्रोडक्शन थी वो, तो कुछ हुआ क्या माहिरा खान के साथ स्क्रीन पे काम करते? अच्छा, हाँ, दिल तो किसका नहीं दिल करता। मेरा तो अभी भी दिल करता है कि मैं माहिरा खान के साथ स्क्रीन शेयर करूं या उनकी प्रेजेंस में आऊं। माहिरा खान इज अ स्टार, एंड आई ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हर, स्टिल एम। अभी रिसेंटली एक शादी पे मैंने उन्हें दूर से देखा। मैं उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो बड़े कम टाइम के लिए आई थी, लेकिन मैंने उन्हें दूर से देखा, और दूर से ही देख के मैंने कहा दैट्स अ स्टार, क्योंकि उनका एक ऑरा था जब वो चल के जा रही थी। एक्टिंग के अलावा कुछ करने का इरादा है आपका, जैसे सिंगिंग की तरफ जाना या? सर, सिंगिंग की तरफ जाने का दिल बड़ा करता है, लेकिन मैं बड़ा बेसुरा हूँ, काफ़ी बेसुरा आदमी हूँ मैं। तो नहीं, मेरा कोई इरादा तो नहीं है। डेफिनेटली आई वुड वांट बी अ पॉडकास्टर। मैं एक पॉडकास्ट होस्ट बनना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता है वो करने का, और उम्मीद है कि मैं जल्द वो करूँगा भी। हाँ, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, और उस पर मैं इतना कंटेंट नहीं पोस्ट करता, लेकिन एक टाइम पे किया करता था, तो सोचा है उसे किसी दिन जगाएंगे दोबारा।